हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास में आदिकालीन साहित्य का युगीन परिवेश। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिया था कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी। तो देखें, आदिकालीन साहित्य का युगीन परिवेश यानी उस समय कैसा क्या समाज था। तो आदिकालीन साहित्य की तत्कालीन परिस्थितियां साहित्य को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रही थी। यह सत्य है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। उसकी सामाजिक यानी कि समाज की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव साहित्य पर जरूर पड़ता है, क्योंकि साहित्यकार उसी युगीन परिवेश को अपने काव्य में उतारता है। इस समय का धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूप से दूषित हो गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात विदेशी शक्तियों के आक्रमणों ने हिंदू संस्कृति को झकझोर कर रख दिया था। इस कारण समाज जातिवाद, धर्मवाद और विभिन्न मतांतरों से समाज बंट गया था कि अपना जो समाज है वो जातिवाद में, धर्मवाद में, अनेक मत में बंट चुका था। क्षत्रियों में वीरता एवं बलिदान की स्पर्धा हो रही थी कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखने लग गए थे क्षत्रिय लोग। उसका प्रभाव समाज की मर्यादा पर भी पड़ रहा था। नारियां युवावस्था में ही विधवा हो जाती थी। पुनर्विवाह की कोई परंपरा नहीं थी। नारियां भी, स्त्रियां भी मरण का वरण करने के लिए तैयार रहती थी। इसलिए पति की मृत्यु के बाद वो जौहर कर लिया करती थी। नारी केवल भोग्य समझी जाती थी, यानी स्त्रियों की दशा बहुत ही बुरी हो चुकी थी। इसलिए राजाओं में बहुविवाह परंपरा पनप चुकी थी, यानी बहुत अधिक विवाह कर लेते थे राजा, बहुत सारी पत्नियां रखते थे। इस समय बार बार युद्ध होने के कारण जनधन की हानि होती थी, जिससे आर्थिक दशा खराब होने के कारण समाज के लिए घातक थी। जनता असहाय, पीड़ित एवं दुखी रहती थी। धर्म के नाम पर आडंबरों और पाखंडों का बोलबाला हो गया था। बौद्ध धर्म भी हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान आदि विभिन्न संप्रदायों में विभक्त होकर कर्म कांडों में युक्त हो चुका था। जैन संप्रदाय भी वाम मार्गी उपासना पद्धति से दूर नहीं रह सका। वैष्णव धर्म में अनेक संप्रदायों ने अपनी जगह बना ली। शैव, शाक्त आदि यौगिक क्रियाओं से चमत्कार दिखाकर समाज को भ्रमित कर रहे थे, यानी तंत्र मंत्र की साधनाओं पर भी जोर दिया जाने लगा। इसलिए धर्म में अत्यधिक वितंडावाद का बोलबाला था। अशिक्षित जनता उनके जाल में फंस जाती थी। दूसरी तरफ इस्लामी शक्तियां आक्रमण करके हिंदुओं के मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त कर रहे थे, जिससे हिंदू जनता में ईश्वर के नाम से विश्वास उठ गया था कि हिंदू जनता सोच रही थी जब मंदिरों मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है फिर भी भगवान कुछ नहीं कर रहा, तो हिंदू जनता के मन में ईश्वर का विश्वास उठ चुका था। इसी समय दक्षिण के संत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य आदि अपने दार्शनिक मतों के द्वारा आस्था बनाए रखने का संदेश देते हुए धार्मिक दृष्टि से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ रहे थे। कि इस समय दक्षिण के कुछ संत थे, वो अपने भारतवासियों को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य कर रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में सिद्धाचार्यों ने अपने धार्मिक दर्शन भी व्यक्त किए। यह अंतः संघर्ष का समय था, यानी अपने आप में ही लड़ रहे थे। इस समय भाषा में संक्रांति काल चल रहा था, यानी भाषा भी आपने पीछे देखा है, संस्कृत भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, कई भाषाओं में संक्रांति काल चल रहा था। और इस समय अपभ्रंश और हिंदी भाषा में वैमनस्य चल रहा था। अपभ्रंश के स्थान पर परिनिष्ठित अपभ्रंश, जो संस्कृत भाषा के प्रभाव के कारण तत्सम शब्दावली से युक्त बन रही थी। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल संस्कृत साहित्य के लिए अनुपम योगदान का काल रहा। इस युग में साहित्यकार दंडी, राजशेखर, भवभूति, कल्हण, जयदेव, कुंतल एवं सोमदेव जैसे संस्कृत के आचार्य भी, जिनका प्रभाव काव्य कला एवं भाषा की दृष्टि से तत्कालीन हिंदी साहित्य के रचनाकारों पर भी पड़ रहा था।
इससे तात्पर्य है कि जो संस्कृत के विद्वान थे उनका प्रभाव हिंदी के रचनाकारों पर भी देखने को मिलता था। इस समय हिंदी भाषा की एक उपभाषा राजस्थानी में चारण एवं भाट कवियों ने रासो काव्य लिखना प्रारंभ किया था। रासों में ओजगुण और वीर रस युक्त शब्दावली होने के कारण यह जनप्रिय बन गई। ओजगुण गुण आप जानते होंगे, ओजगुण जिसमें युद्ध का वर्णन हो, उत्साह वीरता का वर्णन हो, और वीर रस तो आप जानते ही हैं। रासों में वीर रस के साथ साथ श्रृंगारिक भावों को भी स्थान दिया गया। रासो इस युग का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ था। इस प्रकार हिंदी भाषा के क्षेत्र में राजस्थानी डिंगल तत्सम शब्दावली संस्कृत शब्द, तत्सम शब्दावली यानी संस्कृत के शब्द, राजस्थानी में डिंगल भाषा तथा इस्लामी संपर्क के कारण अरबी, फारसी व तुर्की शब्दों का भी प्रयोग होने लगा। हिंदी में अमीर खुसरो की पहेलियों में इनका काफी प्रयोग देखने को मिलता है। अतः आदिकाल में आपसी राज्यों का अंतर संघर्ष, धार्मिक मत मतांतरों का संघर्ष तथा भाषा भी संक्रमणता से युक्त हो गई थी तथा इस संघर्ष के काल में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां इस युग की विशेषताएं बनकर आई। उपसंहार यानी इसका लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखें। हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रारंभ से लेकर अंत तक विविधताओं से युक्त है। यह हिंदी साहित्य की बुनियाद है, यानी इसकी नींव है हिंदी साहित्य की आदिकाल। इस काल की भाषा से लेकर काव्य सौंदर्य तक ने परवर्ती यानी आगे आने वाले साहित्यकारों को भी प्रभावित किया है। वीर और श्रृंगार रस की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। वीर रस का ओजस्वी गुण तो इतना अद्वितीय रहा कि परवर्ती काल के कवियों में मात्र भूषण में ही ये दिखाई देता है कि ये इतना अद्वितीय, यानी दूसरे ने प्रयोग करना ही बंद कर दिया था, उनके जैसा प्रयोग और किसी ने नहीं किया। केवल भूषण की रचनाओं में जरूर आपको देखने को मिलता है, जिसने छत्रपति शिवाजी के बारे में वर्णन किया है, तो उन्होंने जरूर वहाँ पर वीर रस का खूब तेजी से बहुत उत्साह के साथ वर्णन किया है। आप भूषण की रचनाओं को पढ़ चुके होंगे। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। विद्यापति की पदावली भक्ति काव्य है। विद्यापति की पदावली देखेंगे तो भक्ति काव्य है या श्रृंगारिक, इसका निर्णय तो अभी तक अनिर्णित है। ये हमने पीछे पढ़ा है। विद्यापति की पदावलियां लिखी गई थी जो राधा और कृष्ण के बारे में लिखी गई थी, तो विभिन्न विद्वानों में इसमें मतभेद चल रहा था। कोई कह रहे थे ये भक्ति काव्य और कोई कह रहे थे श्रृंगारिक काव्य है। खुसरो की पहेलियां इसके बाद के साहित्य में दिखाई नहीं देती है। ढोला मारू का प्रेमाख्यान सूफी कवियों में परिलक्षित होती है। ये ढोला मारू का प्रेमाख्यान है। आगे सूफी कवि आएंगे, जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे उसमें एक संत कवि एक सूफी कवि, तो सूफी कवियों में ढोला मारू का प्रेमाख्यान देखने को हमें मिलेगा। सिद्धाचार्यों व नाथ संप्रदाय की योग साधना कबीर में तथा अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद के मर्म को सूरदास और तुलसीदास ने आत्म किया, तो मीरा ने माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया है। आदिकाल के राष्ट्र प्रेम को भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद एवं निराला ने अपने काव्य में स्थान दिया, तो अभ्रंश कालीन बौद्ध मत से प्रभावित महादेवी वर्मा के काव्य में करुणा की जलधारा हमें बहती हुई मिलेगी। यह महादेवी वर्मा बौद्ध मत से प्रभावित थी। अतः आदिकाल अनेक गुणों से युक्त था। उसकी प्रवृत्तियां अन्य कालों में विकसित रूप से हमें दिखाई देती है, यानी आगे आने वाले कालों में भी ये हमें दिखाई देती है। अब हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत भाषा में सबसे पहले किस भाषा की उत्पत्ति हुई? तो आप ये सोचें कि सबसे पहले तो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत में भी लौकिक और वैदिक संस्कृत थी, तो फिर लौकिक संस्कृत से किस भाषा की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी? लगाएं दिमाग, आया कुछ याद? संस्कृत भाषा से सबसे पहले पाली भाषा की उत्पत्ति हुई थी, फिर पाली से प्राकृत की हुई थी, फिर प्राकृत से अपभ्रंश की हुई थी, अपभ्रंश से फिर पुरानी हिंदी वगैरह करते करते हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। अपभ्रंश किस भाषा से निकली हुई भाषा है? तो ये तो अभी आपको बताया है। अपभ्रंश कौन सी भाषा से निकली है?
तो अभ्रंश प्राकृत से निकली है। अवहट, प्राकृत से अवहट और फिर अभ्रंश निकली है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, देखें, पहले संस्कृत थी, संस्कृत के पश्चात पाली, पाली के पश्चात प्राकृत, प्राकृत के पश्चात अवहट और अवहट को ही अभ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। पाली भाषा किस समय थी, कि पाली भाषा है वो किस समय प्रचलन में थी? तो पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी तक। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग आपको पहले वीडियो में ही हमने पढ़ा था, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। और 6 वेदांग हैं कौन कौन से? 6 वेदांग, एक शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा छंद, पांचवा ज्योतिष और छठवां व्याकरण। तो ये 6 वेदांग हैं। न्याय दर्शन के रचयिता कौन हैं? तो न्याय दर्शन के रचयिता है महर्षि गौतम। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो ये 3-4 बार शायद ये पंक्ति, ये लाइन हमारे वीडियोस में आ चुकी है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरयपाद को माना है। से याद रख लेना, सांकृत्यायन और सरयपाद। तो पहला कवि सरयपाद को माना है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया था। 5 भाग कौन से हैं, कुछ याद आ रहा है? पहला आरंभिक, दूसरा माध्यमिक, तीसरा अलंकृत, चौथा परिवर्तन और पांचवा वर्तमान काल। तो इस प्रकार से 5 भागों में विभाजित किया। कीर्ति पताका किस भाषा की कृति है? तो कीर्ति पताका अवहट भाषा की कृति है। कीर्ति पताका और कीर्तिलता दोनों ही अवहट भाषा की कृति है और जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। परमाल रासो के रचयिता कौन है? अब ये आप बता दो एक क्वेश्चन। तो ये आप वीडियो में जब वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके पश्चात आप कमेंट बॉक्स में बताना कि परमाल रासो के रचयिता कौन हैं। गारसा दत्तासी के हिंदी इतिहास का नाम लिखिए कि इन्होंने सबसे पहले हिंदी इतिहास लिखा था और कौन सी गारसा दत्तासी ने कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुस्तानी लिखा था गारसा दत्तासी ने। शिव सिंह सरोज के रचयिता कौन हैं? तो शिव सिंह सरोज के रचयिता है शिव सिंह सेंगर। तो इस प्रकार से छोटे वाले क्वेश्चन हमने किए हैं और आपको आ भी रहे होंगे। मैंने एक सरल सा क्वेश्चन पूछा है, इसका उत्तर आप देंगे। अब हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होता है और दूसरे चैप्टर का नाम होगा भक्ति काल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति काल, और जिसमें कबीर के दोहे आप बहुत अधिक सुनते होंगे, मीरा की पदावलियाँ भी सुनते होंगे, सूरदास के पद भी जगह जगह गाए जाते हैं। जब हमारे भी यहाँ जागरण वगैरह होता है तो उस समय कई बार हमें सूर के पदों को, मीरा की पदावलियों को सुनने को मिलता है। और कबीर के दोहे तो प्रातःकाल मंदिरों में सुनाई काफ़ी देते हैं। तुलसीदास की जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड का पाठ तो हम लोग काफ़ी करवाते हैं। तो भक्ति काल सन 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक, कब से कब तक? सन 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक। ये ध्यान में रखना, ये ईस्वी या फिर सन है। अच्छा, तो आप बिना वीडियो को पीछे जाए आप ये बताना कि आदिकाल का समय कब से लेकर कब तक माना है। हमारी इस बुक में आदिकाल का समय कब से कब तक बताया गया है। पूर्व पीठिका, यानी सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, भक्ति काल के बारे में। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की भावात्मक अनुभूति को ही भक्ति कहा है। याद रखना, नोट्स बना रहे हो तो जरूर लिख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की भावनात्मक अनुभूति को भक्ति कहा है। तो ये पूछा जा सकता है, धर्म की भावनात्मक अनुभूति को भक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
उनके अनुसार भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में और प्रवर्तन पुराण काल में हुआ। यद्यपि भक्ति के बीज वेदों में ढूंढे जा सकते हैं, यानी वेदों में भी हमें भक्ति के बीज दिखाई देंगे। वेद काल के देवी देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। जो आप देखते हैं ना, अग्नि को हम अग्नि देवता कहते हैं, जल देवता कहते हैं, अन्न देवता कहते हैं। तो वेद काल के देवी देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। वेदों का मानव, यानी वेदों में जो मनुष्य बताया गया है वह इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि देवी देवताओं का आह्वान करता हुआ हमें दिखाई देता है। उपनिषद युग में मानव का ध्यान प्रकृति शक्ति की अपेक्षा परम शक्ति की ओर अधिक गया। उपनिषदों में तो परम शक्ति को माना है और जो वेद है उनमें प्रकृति शक्ति को माना है। विभिन्न प्रकृति देवताओं के स्थान पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपासना का अधिक प्रचार किया गया है। कि विभिन्न प्रकृति देवताओं के स्थान पर इस उपनिषद युग में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपासना का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। वेदोत्तर काल में, यानी वेदों के पश्चात के काल में व्यक्तिगत देवताओं की उपासना शुरू होने पर भक्ति की संकल्पना भी पैदा हुई। महाभारत में ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति को भी मोक्ष का एक मार्ग बताया गया है। महाभारत में कहा है, श्री कृष्ण के भी आपने सुने होंगे गीता वगैरह में, कि ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति भी मोक्ष का मार्ग होती है। इस तरह है भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और मोक्ष की साधना के लिए 3 मुख्य मार्ग प्रचलित रहे हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। इनमें से कभी कर्म की प्रधानता रही, कभी ज्ञान की प्रधानता रही और कभी भक्ति की प्रधानता रही। उपनिषद काल में ज्ञान की प्रधानता थी, जबकि ब्राह्मण काल में कर्म की प्रधानता थी। तो आप ये याद रखना, उपनिषद काल में ज्ञान की प्रधानता थी और ब्राह्मण काल में कर्म की प्रधानता थी। ब्राह्मण काल में कर्म पर इतना अधिक बल दिया गया कि कर्मकांड के विस्तार और उनकी विकृतियों के विरुद्ध फिर से ज्ञान और निवृत्ति मार्ग को लेकर बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा था। ब्राह्मण काल में आकर यज्ञ में हिंसा और पाखंड की प्रबलता हो गई थी। यानी ब्राह्मण काल उसको बताया है जब यज्ञ करो, हवन करो, ये इतना खर्चा करो, इसमें वो करो, वो ब्राह्मण काल था। इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म वैदिक संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आया। इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आया था? वैदिक संस्कृति के विरुद्ध आया था। कालांतर में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ज्यों ज्यों प्राचीन होता गया त्यों त्यों उसमें भी वैदिक कर्मकांड का प्रवेश होता गया। यानी धीरे धीरे बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर भी वैदिक कर्मकांडों का प्रभाव पड़ने लगा तथा रूढ़िवादिता भी बढ़ती गई। वे निरर्थक अनुष्ठानवाद में लिप्त हो गए तथा लोगों की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में समर्थ नहीं रह गए थे। यानी जैन और बौद्ध धर्म भी फिर दिखावा ढोंग करने लग गए थे। वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक भक्ति परंपरा के सूत्रपात हो चुका था। यानी दक्षिण भारत में अलग से भक्ति परंपरा का सूत्रपात हुआ। यह परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी। 6ठी सदी के उत्तरार्ध से लेकर 10वीं सदी तक दक्षिण भारत में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया। इन संतों की भक्ति विशुद्ध प्रेम पर आधारित थी। अब ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, नोट्स बना रहे हो तो लिख भी लेना कि ये संत नयनार कौन कहलाते हैं? जो शिव के भक्त होते हैं, और आलवार जो विष्णु के भक्त थे। तो ये दक्षिण भारत वाले किन 2 नामों से प्रसिद्ध हुए? नयनार और आलवार। नयनार शिव के भक्त, आलवार विष्णु के भक्त। याद कैसे रहेंगे? शिव के कितने नयन हैं? 3 नयन हैं। तो शिव भक्त क्या कहलाते हैं? नयनार। और विष्णु भक्त क्या कहलाते हैं? आलवार। नयनार एवं आलवार संतों ने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर की प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति मार्ग बतलाया था। कि जैनियों ने जो अपरिग्रह बताया था ना, कि इकट्ठा एक साथ में बहुत सारा इकट्ठा नहीं करना, तो जो दक्षिण भारत के आलवार और नयनार थे उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया।
इन संतों में ब्राह्मण के साथ साथ अन्य जातियों के भी कई संत थे। इन संतों का प्रेम पूर्ण भक्ति का संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं था। सभी लोग इस भक्ति को ग्रहण कर सकते थे, भले ही उनकी जाति, परिवार, लिंग जो कुछ भी हो। इस आंदोलन को कई स्थानीय शासकों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। लोगों के विश्वास और स्थानीय शासकों के समर्थन से यह आंदोलन पूरे दक्षिण भारत में फैल गया कि लोगों ने फिर इस पर विश्वास किया और स्थानीय शासकों ने इसका समर्थन किया, तो पूरे दक्षिण भारत में ये भक्ति परंपरा फैल गई। आगे चलकर रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्टाद्वैतवादी, अब ये याद रखना रामानुजाचार्य का कौन सा वाद है, तो विशिष्टाद्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन के माध्यम से आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया, जिससे वह नए युग की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हुई। रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी आदि वैष्णव आचार्यों ने शंकराचार्य की अद्वैत वेदांती व्यवस्था से असहमति प्रकट करते हुए भक्ति का प्रपत्ति मार्गदर्शन निर्मित किया कि इन्होंने रामानुज ने, मध्वाचार्य ने, निम्बर्काचार्य ने, विष्णु स्वामी ने, इन सब ने मिलकर वैष्णव आचार्यों ने शंकराचार्य की अद्वैत वेदांती व्यवस्था से असहमति प्रकट कर दी, जिसमें शरणागति एवं समर्पण के भाव की प्रधानता थी, और प्रपत्ति मार्गी दर्शन को अपना लिया। इस प्रपत्ति मार्गी दर्शन में शरणागति और समर्पण की भावना विद्यमान थी। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इन वैष्णव आचार्यों ने अपनी लंबी यात्राओं से दक्षिण उत्तर को सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ने का प्रयत्न भी किया एवं भक्ति की विस्तृत भावभूमि तैयार की। रामानुज की परंपरा में ही कौन आए? रामानंद आए। तो रामानुज की परंपरा में ही रामानंद, जो 1300 ईस्वी के आसपास हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए। लाइन लिख लेना कि रामानंद भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाने वाले संत थे। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य से पहले भी थी, किंतु वह साधना पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं था। ऐतिहासिक स्थितियों की अनुकूलता में वह प्रवृत्ति व्यापक एवं तीव्र होकर धार्मिक आंदोलन बन गई। यानी ऐतिहासिक स्थितियों के अनुकूलता के कारण ये जो भक्ति परंपरा थी, ये व्यापक और तीव्र गति से धार्मिक आंदोलन के रूप में बन गई। रामानुजाचार्य ने इस आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया, इसके बिना भक्ति आंदोलन नहीं बन सकती थी। यानी महत्वपूर्ण रोल किसका था? रामानुजाचार्य का। इस धार्मिक और साहित्यिक आंदोलन ने हिंदी साहित्य को कबीर, सूर, तुलसी और मीरा जैसे कवि दिए। इनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय और उत्कृष्ट हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्तिकालीन कवियों की कविता का स्वर मानवतावादी है कि भक्तिकालीन कवियों की कविता का स्वर कैसा है? मानवतावादी। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण ही भक्त कवियों ने संकीर्ण मनोवृत्ति से ऊपर उठकर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जनता को प्रेरित किया था। विभिन्न वर्ग एवं वर्णों के वितंडावादी स्वरूप, वर्ग संघर्ष, धार्मिक भेदभाव, विधि निषेधों से जर्जरित भारतीय जीवन में भक्ति आंदोलन मनुष्य सत्य के स्वप्न को संजोता है कि भक्ति आंदोलन में भारतीय जीवन में सत्य का स्वप्न संजोता है। यह आंदोलन रूढ़िग्रस्त समाज और उसकी अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश और जिजीविषा की तीव्रतम अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति काव्य मूलतः सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में सामने आने लगा, जिसमें भक्ति साधना का ही नहीं बल्कि भावना का भी विषय बन गई थी। भक्ति केवल साधना का ही नहीं, भावना का विषय भी बन चुकी थी। भक्तिकालीन परिवेश कि उस समय जो समाज है उसकी स्थिति कैसी है। इतिहास के क्रम में प्रत्येक कालखंड अपने पूर्व परंपरा के व्यापक योगदान तथा अतीत की विभिन्न घटनाओं और उसके प्रभावों को आत्मसात करने के बाद भी मानवीय जीवन के संघर्षों, सुख दुखों, आशा आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य की कामना से बुने गए स्वप्नों के संदर्भ में अपने युगीन परिवेश से गहराई से जुड़ा रहता है। भक्ति काल भी इसका अपवाद नहीं है, यानी समाज से
अपने युग की परिस्थितियों से प्रत्येक वर्ग ही जुड़ा है, तो भक्ति काल भी इसके विपरीत नहीं है। अतः यहाँ भक्ति काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना हमारे लिए उपयोगी होगा। यानी उस समय कैसी स्थिति थी, तो सबसे पहले बता रहे हैं राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल के तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां तक के काल तक है। यानी कहाँ से कहाँ तक चला था? सल्तनत काल के तुगलक वंश से प्रारंभ हुआ था और मुगल वंश के बादशाह शाहजहां तक ये चला था। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। राजपूत राजाओं की परस्पर फूट और शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों तथा जयचंद कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों मारा जाता है। इसके पश्चात ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा और गुजरात तक बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत तक हो गया। साम्राज्य के विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक जो शासक रहा था अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा हुई और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह नीति अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंच चुकी थी। बाद में सैयद वंश के लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 में हराकर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। बाद में हमारे दिल्ली में किसका साम्राज्य हो गया था? बाबर का साम्राज्य हो गया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई 1526 में हरा दिया था। 1556 में बाबर का पुत्र हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल शासन की बागडोर अकबर के हाथों आ गई थी, जो 1556 से लेकर 1605 तक शासक रहा, जिसने विशाल और स्थिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के बाद 17वीं सदी का पूर्वार्ध कुल मिलाकर प्रगति और विकास का काल था। आपको पता होगा, रहीम के बारे में पढ़ते हो, अकबर के काल का ही था। इस अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी और शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक इन दो शासकों के कुशल नेतृत्व में रहा। शाहजहां के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य में भक्ति काल की भी समाप्ति हो गई थी। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल का दौर प्रारंभ हो गया था। तो शाहजहां का अंत हुआ, उसके पश्चात हिंदी साहित्य में भी भक्ति काल का अंत हो गया था और रीति काल का प्रारंभ शुरू हो गया। आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो इसमें देखो हमारे वैसे कोई महत्वपूर्ण लाइन बन नहीं रही, तो आप अगर पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ लेना, नहीं तो इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो ही आप देख लें। जैसे यहाँ से देखें कि उस समय किसानों की बहुत स्थिति खराब थी, किसानों का शोषण किया जा रहा था। तब तुलसीदास ने क्या कहा? अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक वर्णन तुलसीदास ने किया। और तुलसीदास ने क्या कहा, वो 2 लाइनें आप जरूर लिखना। कली बारही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। एक तो ये किसकी पंक्ति है, देकर पूछा जा सकता है, तो तुलसीदास की। दूसरी, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, कि दरिद्रता के समान और कोई दुख इस संसार में है ही नहीं। तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि थे। उनका साहित्य तत्कालीन ग्रामीण समाज की दशा का दस्तावेज है। ये वाली पंक्ति वेरी इंपॉर्टेंट। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, कि ऐसी दुर्दशा हो रही थी, किसान को खेती उपलब्ध नहीं थी, भिखारी को भीख नहीं मिल रही थी, बणिए को व्यापार नहीं मिल रहा था, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही थी। तो ये तीनों पंक्तियां ध्यान रखना। कली बारही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। फिर देखें यहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन हो गया था और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। विकास और खलबली ये दोनों ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ शुरू हो गए थे
और जो लोग थे वो मंदिरों के निर्माण पर हालांकि कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन फिर भी लोग इस्लाम धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे थे और इस्लाम धर्म को मानने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ कट्टर लोग धर्मांधता फैला रहे थे, यानी मतलब जो इस्लाम है वो बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म बहुत बुरा है, तो इस प्रकार से कुछ कट्टरता फैलाई जा रही थी। इसके बावजूद भी पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया आरंभ हुई और यह प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि के क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आगे चलकर यह प्रक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के रूप में दिखाई देने लगी। मुगल काल 16वीं से 17वीं सदी में काफी प्रबल हो गया था। भक्ति आंदोलन के कवियों की मानवतावादी दृष्टि ने इस भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको पता है ना, भक्ति आंदोलन में धार्मिक जो बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश की गई थी, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, जाति प्रथा का विरोध किया गया था। तो ये सब बातें भक्ति आंदोलन के कवियों ने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए की थी। अगली सांस्कृतिक परिस्थिति कि उस समय सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी लोग, विजातीय तत्व आते रहते और अपनी संस्कृति को अपने भारत में छोड़ते रहते। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें सभी संस्कृतियों का मिश्रण हमें दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति अपनी संस्कृति को दूर नहीं करना चाहती थी। तो हिंदू और मुसलमान इस सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे के काफ़ी निकट आ गए, क्योंकि फिर ये मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे की बातों को इन्होंने देखा तो इन्हें लगा कि ये सही है। कुछ मुस्लिम लोगों में कुछ अच्छाइयाँ हैं इस्लाम धर्म की, तो कुछ हिंदू धर्म की भी अच्छाइयाँ हैं। तो इस प्रकार से दोनों में सामंजस्य बढ़ने लगा। फिर भक्ति आंदोलन का आधार और उदय कि भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के आधार का संकेत करते हुए इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय और निराश मन स्थिति से जोड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के सूत्र के लिए कि भक्ति आंदोलन कैसे शुरू हुआ, इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता, कि इस्लामियों ने आक्रमण किया ना तो उससे हिंदू जनता पराजित हो गई, अपने आप को असहाय और निराश महसूस करने लगी। तो इस वजह से वो भक्ति धारा की ओर अग्रसर हो गई थी, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। तो ऐसा किसने बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वे एक और इसे दक्षिण भारत से आया हुआ मानते थे। रामचंद्र शुक्ल एक तरफ तो कहते कि ये दक्षिण भारत से आया और दूसरी ओर यह कहते थे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा मार्ग ही क्या था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हर बार इनके विपरीत बोलते हैं, तो इन्होंने इनके मत से अलग मत दिया अपना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, कि किसी के डर के कारण, किसी से निराश होने के कारण, असहाय होने के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन तो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हुआ है। नाथ सिद्धों की साधना, अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई धारा में घुल मिल गई थी। यह आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। इस प्रकार शुक्ल जी का बल तात्कालीन परिस्थिति पर अधिक था, तो द्विवेदी जी का बल परंपरा पर अधिक था। तो शुक्ल जी तो कहते कि उस समय की स्थिति ऐसी बन गई थी इस्लाम धर्म के कारण, तो इस वजह से हिंदू जनता ने भक्ति काल को अपनाया, और जबकि द्विवेदी जी कह रहे थे कि हमारी तो परंपरा ही ऐसी है, क्योंकि नाथ है, संत जो लोग थे उन्हीं से हमने सीखा है। मूलतः यह अंतर इतिहास परक दृष्टि के कारण है। शुक्ल जी के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर द्विवेदी इसके लिए प्रमुख कारक लोक को, जनता को मानते हैं, जो समाज की अपेक्षा पिछड़ा वर्ग है। भक्ति साहित्य के सभी विद्वानों ने हिंदी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण से ही माना है।
तो भक्ति साहित्य के जितने भी लोग थे उन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से माना है? दक्षिण से माना है। और इस आधार पर उन्होंने कुछ कथन भी कहे हैं, उनके कुछ वक्तव्य भी हैं कि भक्ति के आधार ग्रंथों में से श्रीमद् भागवत पुराण में हम देखते हैं तो भक्ति स्वयं अपना परिचय देती हुई कहती है कि उत्पन्ना द्रविड़ साहम कहकर हमें अपना परिचय करवाती है कि जो भक्ति है वो द्रविड़ यानी दक्षिण से उत्पन्न हुई है। कबीर ने भी कहा भक्ति द्राविड़ उपजी लायो रामानंद। तो ऐसा कहकर कबीर ने भी इसकी पुष्टि की है कि भक्ति द्रविड़ में उपजी थी और लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन का आगमन हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति क्या क्या है, निर्गुण संत कौन थे, सगुण कौन थे, निर्गुणों में भी सूफी कौन थे, संत कौन थे, और सगुणों में भी राम भक्त कौन थे और कृष्ण भक्त कौन थे। तो अनेक कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी रचनाओं के आधार क्या हैं, उनकी रचनाओं की भाषा कौन सी है, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, याद रखना, उसको भूलना मत, उसका उत्तर आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।